कई लोगों के माइंड में ये एक कभी कभी एक क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि क्या हम अगर नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो अगर हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहें या कंप्यूटर फील्ड के बारे में सीखना चाहें तो क्या हम उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। तो आज मैं यही सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा आपको। सो हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं AR नेटवर्क। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका एक माइंडसेट बन गया है कि नॉन टेक वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्चुअली में करता क्या है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। तो सबसे पहला काम तो उसका यही होता है कि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। सेकंड होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड अपडेट। इस पर भी वो काम करता है, इस पर भी वो वर्क करता है। और टेस्टिंग भी करता है वो, प्लस जो आपने कोड लिखे हैं उसको डीबग भी करता है, प्लस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलग है और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट अलग है, इसको आप एक जैसा ना समझें। इसके बाद वो डेटा को एनालाइज करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते, डेट इज़ प्रोग्रामिंग। तो ये जो रोल है ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट या प्रोग्रामिंग में एक स्ट्रांग बेस नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। तो ये सारे जो रोल हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किए जाते हैं। तो ये सारे जो रोल्स हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर को असाइन किए जाते हैं। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं, क्या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है। तो मैं एक नॉर्मल या फिर एक वन वर्ड में कहूँगा कि यस यू कैन। आप बन सकते हो अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हो। नॉन आईटी बैकग्राउंड क्या होता है? नॉन आईटी का मतलब होगा अगर आपके 11वीं 12वीं में आपके पास PCM नहीं भी थी, PCB से हो, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट हो, या कोई सी और भी स्ट्रीम अगर आपके पास थी, उसके बाद भी आप कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, प्रोग्रामर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो, और आप वेरियस टाइप के कंप्यूटर फील्ड में जो इंजीनियर्स होते हैं वो आप बन सकते हो अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास डेडिकेशन है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड अच्छी लगती है, कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, प्रोग्रामिंग में जो है आपका इंटरेस्ट है, और आपके पास एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो देखिए, आपको सबसे पहले बेसिकली करना क्या पड़ेगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी। इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़ना पड़ेंगे, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेंगे। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, उस प्रोजेक्ट्स पर वर्क करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको गेन करनी पड़ेंगी कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। देखिए, कंप्यूटर साइंस में जो फील्ड बनाने के लिए या करियर बनाने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं भी है फिर भी आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो। आपके पास जो मेन है वो होती है स्किल। तो अगर आपके पास स्किल है तो आपको कोई भी कंपनी हायर कर सकती है बिना आपकी डिग्री को देखे। अगर आपके अंदर डेडिकेशंस हैं, अगर आप काम कर सकते हो अच्छा, प्रोग्रामिंग में आपका काफ़ी अच्छा हाथ है, साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी गेन आपने एक्सेस कर लिया है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड की आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है, तो आपको कोई भी कंपनी बिना आपकी डिग्री पूछे हायर कर लेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा ये फंडामेंटल्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, वो आपको क्लियर होने चाहिए। आपको मेन फोकस अपनी स्किल्स पर करना है, ना कि डिग्री के ऊपर। कई इंजीनियर्स, मैं कहूँगा कि 65 इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्री तो होती है बट उसके बाद भी वो जॉबलेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती। तो जो मेन फोकस है वो आपको अपनी स्किल्स के ऊपर करना है, ना कि डिग्री के ऊपर। ये नहीं देखना है आप कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हो या कौन सी स्ट्रीम से आ रहे हो, कौन सी फील्ड से आ रहे हो। आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, और अगर आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लिया तो कोई भी कंपनी आपको ईजिली हायर कर लेगी, चाहे आप कोई से भी बैकग्राउंड से हैं, आपके पास डिग्री है या नहीं है।
आईआईटी तक से अगर आप पढ़े हुए हो और अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। तो किसी की बात भी ना सुने कि डिग्री मैटर करती है। नहीं, डिग्री मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास डेडिकेशंस हैं, अगर आपके पास उस लेवल की स्किल्स हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बेझिझक घुस जाइए। प्रोग्रामिंग को लर्न कीजिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए अपने तगड़े तगड़े, उनको रेज्यूमे में अपने लगाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को गेन कीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, अगर आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी ये सारी चीज़ें लर्न करने में, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लर्न करना चाहते हो वो सारी चीज़ें तो आप कर सकते हो। चाहे आप पीसीबी स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स स्टूडेंट हो। ये मैटर नहीं करता है कि आपको बीटेक ही करना है, उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। नहीं, आप सिर्फ 12th के बाद भी अगर आपके पास इतनी स्किल्स हैं तो आपको कंपनी हायर कर लेगी। अब स्किल्स कई लोगों को मालूम ही नहीं होगी कि स्किल्स क्या होती हैं, तो मैं स्किल आपको बता देता हूँ। देखिए, स्किल्स का मतलब होता है वो एक्सपर्टीज़ या वो नॉलेज या वो एबिलिटी आपके अंदर जो आपने एजुकेशन के साथ साथ कोई सेपरेट भी सीख ली है और वो चीज़ें आपको एजुकेशन से भी आती हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें स्किल्स के अंदर आती हैं। मतलब आपने कुछ एडिशनल चीज़ें सीखी, उसमें आपने अपना करियर बनाया, उसमें आपने एक्सपीरियंस गेन करा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो स्किल्स के अंदर आती हैं। दो टाइप की स्किल्स होती हैं, एक होती है हार्ड स्किल और एक होती है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में जैसे प्रोग्रामिंग आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हार्ड स्किल में आ जाती हैं। प्रोग्रामिंग भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये सब हार्ड स्किल में आ जाती हैं। सेकेंड चीज़ होती है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है, प्लस टीम वर्क स्किल आ जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सॉफ्ट स्किल में आती हैं। तो दोनों के दोनों जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में। तो बस खेल क्या है, खेल स्किल्स का है। अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी तो कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी, चाहे आप के पास डिग्री हो या ना हो, आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या आईटी बैकग्राउंड से हो। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से भी हो और आपके पास स्किल्स नहीं है तो कोई भी बंदा आपको नहीं पूछेगा, कोई भी कंपनी आपको नहीं पूछेगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी वर्क करना चाहिए अपनी स्किल्स के ऊपर। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए।